हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े फैसले ले लेते हैं जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा जिसे हम चाहें या ना चाहें हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? और अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन रिस्क सिर्फ डियर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हो, रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह रिस्क लेना दोनों में बहुत फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, सोचने का तरीका और पर्सनालिटी इस पर असर डालते हैं कि हम रिस्क टेकर बनेंगे या नहीं? डर सबसे बड़ी बाधा है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि डर, फियर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग वे नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वे होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लिया जाए। इसका मतलब है कि अपने डर को समझना, अपने गोल्स को क्लियर करना और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर रिस्क को हैंडल करना। क्या आप तैयार हैं? अगर आप भी एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजीज को डिकोड करेंगे जो आपको ये सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क लेने का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। रिस्क और हमारा दिमाग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऊंची चट्टानों से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या बड़े बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल हमारी पर्सनालिटी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क छुपे हुए हैं? इस सवाल का जवाब हमें हमारे दिमाग की गहराई में छुपे हुए जटिल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में मिलता है। रिस्क लेना सिर्फ किस्मत या हिम्मत का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम की कार्यप्रणाली से संबंधित है। जब हम किसी रिस्क की स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग त्वरित गणना करता है, क्या यह रिस्क लेना सुरक्षित है? इसके परिणाम सकारात्मक होंगे या नकारात्मक? क्या हम असफलता का सामना कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें दिमाग के इन 3 हिस्सों को जानना जरूरी है। अमिगडाला वह हिस्सा है जो हमें खतरों से सचेत करता है। जब हम किसी ऊंचाई से कूदने का विचार करते हैं या नया बिजनेस शुरू करने से पहले डर महसूस करते हैं, तो ये हिस्सा हमें अलर्ट कर देता है। दूसरी ओर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो हमारी सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह हमारी पिछली अनुभवों, लक्ष्यों और संभावित रिवॉर्ड्स को ध्यान में रखकर रिस्क का विश्लेषण करता है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो डोपामिन सिस्टम, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह हमें थ्रिल और उत्साह का अनुभव कराता है। यदि हम उस रिस्क में सफल होते हैं तो हमारा डोपामिन सिस्टम हमें सकारात्मक रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है, जिससे हमें अगली बार भी रिस्क लेने की प्रेरणा मिलती है। कुछ लोग इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाते हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक गैम्बलिंग या हाई स्पीड रेसिंग जैसी आदतें डोपामिन सिस्टम की ओवर एक्टिविटी के कारण होती हैं, जिससे लोग बार बार ऐसे खतरनाक निर्णय लेने के लिए प्रेरित होते हैं, भले ही असफलता का खतरा हो। लेकिन क्या हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क ले सकें और अनावश्यक जोखिमों से बच सकें? हाँ, यह संभव है।
अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को समझें तो हम अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को सुधार सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को सही तरीके से दिशा दे सकते हैं। इसलिए रिस्क लेने को केवल एक आकस्मिक या अनियंत्रित प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे समझकर हम इसे मास्टर कर सकते हैं। स्मार्ट रिस्क लेने वाले लोग अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वे ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही डर के कारण अवसरों को खो देते हैं। आखिरकार जब भी आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हों तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या ये मेरा अमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से विश्लेषित कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर आकर्षित कर रहा है? अगर आप इन तीनों पहलुओं को समझने में सफल होते हैं तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से संभाल सकते हैं और अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि रिस्क लेना एक कला है और इसे मास्टर करना पूरी तरह से संभव है। बस इसके लिए आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ड्रीसी तेहा है। ड्रीसी, आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। डर और उसके प्रबंधन की कला। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग ऊंचाई से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से बिल्कुल नहीं डरते? हमें लगता है कि ये लोग फेयरलेस यानी निडर, मगर क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में इस मिथ को तोड़ा गया है कि फेयरलेसनेस नाम की कोई चीज नहीं होती। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से प्रबंधित करना सीख जाते हैं, जबकि कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। ये प्रतिक्रिया हमारे दिमाग के अमिगडाला हिस्से से आती है जो हमें खतरों से बचाने के लिए लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है। आज के समय में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिश्तों में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इन जोखिमों का सामना करते हैं तो भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है जो वह जानलेवा खतरे को देखकर देता है। अब सवाल यह है कि अगर डर प्राकृतिक है तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले पाते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असल में असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही असली माइंडसेट शिफ्ट है जो एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी असफलता का डर होता है, मगर फर्क ये है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और यही कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें ज्यादा तैयार करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, लेकिन अगर यह डर अत्यधिक बढ़ जाए तो यह हमें पैरालाइज कर देता है, हमें निर्णय लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक सीमित बॉक्स में बंद कर देता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीखें। यह सोचने के बजाय कि मैं डर को कैसे खत्म करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर भी डर को महसूस करते हैं, लेकिन वे उसे अपने दोस्त की तरह अपनाते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो तो इसे कमजोरी समझने की बजाय इसे एक सिग्नल मानिए कि आप अपनी सीमाओं को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण अवसर को खो देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फेयरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फेयर मैनेजमेंट एक कला है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। रिस्क लैडर और आत्मविश्वास। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक ही जैसी स्थिति में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? मान लीजिए दो दोस्त एक साथ ऊंची चट्टान पर खड़े हैं।
उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर एक ही बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से एक परेशान होकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा अगले कदम के लिए तैयार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे रिस्क लेने की क्षमता में छुपा है। हर इंसान का रिस्क टेकिंग लेवल अलग होता है और यह कोई स्थिर या फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी की तरह काम करता है। जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमारा दिमाग अगली बार के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमें बचपन से ही दिखाई देती है। जैसे एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है, तो पहले वह डगमगाता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। जब वह बिना गिरने के कुछ दूर तक चल पाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर वो तेजी से साइकिल चलाने की कोशिश करता है। कुछ ही दिनों में वो बिना किसी डर के पूरी गली में घूमता है। यही है रिस्क लैडर। छोटे छोटे रिस्क लेने से हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। अब इसे असली जिंदगी में लागू करें। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे, तो ये असंभव सा लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे पहले दोस्तों के सामने बोलना, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने डर को पार कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी सीढ़ी को चढ़कर अपनी ऊंचाई हासिल की है। कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग नहीं बन जाता। हर बड़ा निर्णय, हर बड़ा साहसिक कदम और हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे डेवलप किया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि यदि आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क लैडर पर एक कदम ऊपर चढ़ने की आवश्यकता है। छोटे छोटे चैलेंज स्वीकार करें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएं और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ें। अगर आप हमेशा सुरक्षित जोन में रहेंगे, तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे विकसित करेंगे, तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। याद रखें, रिस्क एक सीढ़ी की तरह है। छोटे कदम आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सीढ़ी पर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? रिस्क लेने की ट्रेनिंग, रिस्क लेना जन्मजात टैलेंट या सीखी जाने वाली स्किल? क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या यह एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वो कोई हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर हो या एक अनुभवी इन्वेस्टर, हमें लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं, तो यह सिर्फ लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन टॉस नहीं है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रेनिंग का महत्व: जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में जाता है, तो क्या वह बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है? नहीं, वह जानता है कि आग कैसे फैलती है। उसे पता होता है कि कहां जाना है और किस तरह से खतरे को कम करना है। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स की होती हैं, जिससे उसका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही ट्रेनिंग फॉर रिस्क है, अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई हाई स्टेक्स सिचुएशन आए, तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकें। अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यही रिस्क टेकिंग का असली फार्मूला है: सही तैयारी, सही नॉलेज एंड सही एग्जीक्यूशन। एक्सपोजर और सिमुलेशन। रिस्क लेने की कुंजी रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सपोजर। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो आपको बार बार खुद को उस सिचुएशन में डालना होगा, ताकि आपका दिमाग उस चीज को नॉर्मल मानने लगे। जब कोई नेवी सील सैनिक पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करता है, तो वह घबरा जाता है, लेकिन बार बार ट्रेनिंग करने के बाद उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य मानने लगता है और वह बिना घबराए मिशन पूरा कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट हर तरह के रिस्क टेकिंग पर लागू होता है। रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए दूसरी जरूरी चीज है सिमुलेशन, यानी
आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। जब आपका दिमाग पहले से ही एक सिचुएशन को कई बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है तो असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है। क्या कोई भी स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है? रिस्क एक्सपर्ट कैट सुकले कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को तैयार करता है और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करते हैं तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? द पावर ऑफ इंटू आपकी छठी इंद्री या एक साइंटिफिक टूल। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो, या फिर किसी सिचुएशन को देखकर अचानक एहसास हुआ हो कि यहाँ कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो अंदर से आने वाली आवाज होती है जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, यही इंट्यूशन है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर अपने डिसीजंस लेने में इसी इंटू पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? इंटू कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग टूल है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंटू कैसे काम करता है? इंटू हमें वो चीजें महसूस करने की शक्ति देता है जिन्हें हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, जब कोई इन्वेस्टर बिना ज्यादा डेटा देखे किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, या जब कोई सोल्जर किसी अनजान खतरे को पहले ही भांप लेता है, तो यह सब इंटू की ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि इंटू काम कैसे करता है? जब हम कोई भी नया अनुभव लेते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की गई जानकारियां और पैटर्न हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होते रहते हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से इन पास्ट एक्सपीरियंस को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल भेजता है, ये सही है या ये गलत है। यही इंटू है। इंटू का एक साधारण उदाहरण मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, जबकि दूसरा अंधेरा और सुनसान। बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपके पास्ट एक्सपीरियंस और बचपन से सुनी गई कहानियों को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि सुनसान और अंधेरे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही इंटू है। रिस्क टेकिंग और इंटू का रिश्ता रिस्क टेकिंग के मामले में भी यही होता है। जब कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बिना अपोनेंट के कार्ड्स देखे ही अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं, जब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर के बढ़ने या गिरने का सही अनुमान लगा लेता है, या जब कोई एथलीट बिना सोचे समझे सही डिसीजन ले लेता है, तो ये सब उनके सालों के अनुभव से आने वाली इंटू के कारण होता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में एक्सपीरियंस लेंगे उतनी ही तेज आपकी इंटू बनेगी। क्या इंटू हमेशा सही होती है? एक दिलचस्प बात यह है कि इंटू हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से गलत पैटर्न बना लेता है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसीलिए कैट सुकला बताती हैं कि इंटू को शार्प करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना। जितना अधिक आप नए अनुभव लेंगे उतने ही ज्यादा पैटर्न आपके दिमाग में स्टोर होंगे, जिससे आपकी इंटू मजबूत होगी। 2. अपने इंटू को डेटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। यानी आपको केवल इंटू पर ब्लाइंड भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। इंटू और तेज डिसीजन मेकिंग। रिस्क टेकिंग में इंटू का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमें तेज डिसीजन लेने में मदद करता है। जब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, जब हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन हमारा इंट्यूटिव माइंड पहले से ही तैयार होता है। यही कारण है कि अनुभवी लोग तेज और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इंटू पहले से शार्प होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, इंटू एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप खुद को नए अनुभवों में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंट्यूटिव पावर बनेगी।
और जब आपकी इंटू स्ट्रांग हो जाएगी तब आप किसी भी रिस्की सिचुएशन में तेज और सही डिसीजन ले पाएंगे। द रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सा भी रिस्क लेने से बचते हैं। कुछ लोग ऊंचाई से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने से नहीं घबराते, जबकि कुछ छोटी छोटी चीजों में भी 100 बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क टेकिंग एक आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है? रिस्क टेकिंग और हमारा दिमाग। रिस्क टेकिंग सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, बल्कि ये हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामिन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट की तरफ खींचता है। यही वजह है कि कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग एंड हाई स्टेक्स बिजनेस में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। वहीं कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा कॉशियस होता है, जो हर रिस्क को एनालाइज करने और सेफ रहने के लिए कहता है। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी के 3 टाइप्स। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 1 हाई रिस्क टेकर्स, जो किसी भी नई चुनौती को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं और अनिश्चितताओं को स्वीकार करना जानते हैं। 2 मॉडरेट रिस्क टेकर्स, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। 3 लो रिस्क टेकर्स, जो स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं और हर स्थिति में सेफ रहना पसंद करते हैं। क्या रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी बदली जा सकती है? हाँ, रिस्क टेकिंग कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि ये हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस से प्रभावित होती है। अगर आप लो रिस्क टेकर हैं तो आप धीरे धीरे अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता बढ़ा सकते हैं। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं तो हमारा दिमाग इसे नॉर्मल मानने लगता है। वहीं अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि कब और कितना रिस्क लेना सही रहेगा, ताकि आप अनावश्यक नुकसान से बच सकें। रिस्क टेकिंग का असली फायदा। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं। अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आप खुद को कंट्रोल करके ज्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजन ले सकते हैं। कंक्लूजन, रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर सही माइंडसेट और ट्रेनिंग अपनाई जाए तो कोई भी व्यक्ति एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए तो खुद से पूछें, क्या ये रिस्क लेने लायक है? और अगर हाँ, तो इसे स्मार्ट तरीके से कैसे लिया जाए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की और भी पावरफुल बुक समरी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टक टक टक।